कोंडागांव में कलार समाज के इष्ट देव की मनाई जाएगी जयंती। भगवान सशस्त्र बाहु अर्जुन की मनाई जाएगी जयंती। जयंती कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। मनेन्द्रगढ़ में एसपी के तबादले के बाद में गंगाजल का छिड़काव। पीड़ित ने कार्यालय के बाहर किया छिड़काव और पूजा। जमीन संबंधी मामले में कार्रवाई नहीं होने से था प्रताड़ित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर जरूरतमंद दिव्यांग बच्चों के साथ दीपावली की खुशियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पूर्णतया संकल्पित है। उन्होंने कहा कि रायपुर में 5 एकड़ भूमि में दिव्यांगजनों के लिए सर्व सुविधा युक्त पार्क का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने दिव्यांग बच्चों से बड़ी आत्मीयता के साथ भेंट की है। उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहब, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस और सहित अन्य पदाधिकारीगण और कोपलवाड़ी और अर्पण दिव्यांग संस्था के बच्चे और गणमान्य जन उपस्थित रहे। राज्यपाल रमेन डेका ने भिलाई के हुडको स्थित स्कंदाश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की है। प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। 3 दिवसीय चलने वाले इस 28वीं स्कंदष्टी महोत्सव के महायज्ञ में राज्यपाल डेका धर्मपत्नी रानी डेका काकोटी के साथ शामिल हुए हैं और संकल्प लेकर देवी सप्तशती का पहला अध्याय पूरा किया है और ये महायज्ञ हर साल दिवाली के बाद स्कंदष्टी तिथि को दक्षिण भारतीय वेदाचार्यों द्वारा विधिवत संपन्न कराया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सीआर प्रसन्ना, संभाग आयुक्त एसएन राठौर, कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, स्कंदाश्रम के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो वहीं राज्यपाल रमेन डेका ने भिलाई के हुडको स्थित स्कंदाश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और इस दौरान महायज्ञ में राज्यपाल डेका धर्मपत्नी रानी डेका ककोटी के साथ में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने नारायणपुर प्रवास के दौरान कच्चापाल के रामकृष्ण मिशन आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में पूजा अर्चना कर क्षेत्र के सुख और शांति की प्रार्थना की है। आश्रम के प्राचार्य महाराज स्वामी वसुकानंद से मुलाकात कर उनसे क्षेत्र के विकास और आश्रम की सुविधाओं के संबंध में चर्चा की गई है। इस दौरान उन्होंने आश्रम में अध्ययनरत बच्चों से मुलाकात कर बातें की हैं, जहां बच्चों से रोचक बातचीत में उनके प्रश्नों के त्वरित जवाब बच्चों के दिए गए हैं और जिस पर उन्होंने सभी की प्रशंसा की और साथ ही आश्रम के बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। बच्चे पहली बार अपने बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री को पाकर बहुत ज्यादा खुश नजर आए हैं। उन्होंने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कर देश के विकास में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया है। कोंडागांव कलार समाज बस्तर संभाग मुख्यालय जुगानी कलार अधीनस्थ ब्लॉक इकाई माकड़ी के क्षेत्र शामपुर में कलार समाज के इष्ट देव राज राजेश्वर भगवान सशस्त्र बाहु अर्जुन की जयंती मनाई जाएगी। 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को जयंती कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियों के लिए कलार समाज पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, जिसे सफल आयोजन के लिए
अंतिम रूपरेखा तैयार करने के लिए शामपुर के गजभारन में बैठक आयोजित की गई थी और कार्यक्रम 84 परगना गजभारन पीपल चबूतरा होना है। और ब्लॉक अध्यक्ष रमेश प्रधान ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे से कलश यात्रा से शुरू, अतिथि स्वागत सत्कार के पश्चात बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। वहीं दोपहर 2 बजे से भोजन प्रसाद और शाम 4:30 बजे आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की समापन की घोषणा की जाएगी। और इस कार्यक्रम में ब्लॉक भर के सभी सामाजिक जन बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में क्षेत्र के जनपद सदस्य और साथ ही जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद सहित गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश प्रधान और पूर्व संभागीय सचिव आनंद जैन ने समाज के सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। इस दौरान कोषाध्यक्ष तुलाराम सेठिया, क्षेत्राधिकारी महेश पांडे सहित समस्त सामाजिक जन उपस्थित रहे। महंतगढ़ एसपी के तबादले के बाद गंगा जल का छिड़काव 3 दिन पहले चंद्रमोहन सिंह एसपी का हुआ है। ट्रांसफर और पीड़ित व्यक्ति रघुनाथ सिंह ने कार्यालय के बाहर छिड़काव किया और इसके बाद पूजा अर्चना की है। जमीन संबंधी मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं होने से काफी ज्यादा प्रताड़ित था और इस दौरान राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। कोतवाली से लेकर एसपी तक की शिकायत भी की गई और गंगाजल से ऑफिस के शुद्धिकरण का वीडियो सामने आया है। आपको बताते चले कि एसपी के तबादले के बाद में गंगाजल का छिड़काव का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा। दरअसल आपको बताते चले कि पीड़ित ने कार्यालय के बाहर छिड़काव किया है, पूजा अर्चना की और जमीन संबंधी मामले में कार्रवाई नहीं होने से काफी ज्यादा प्रताड़ित था। मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवाचारों और माओवाद उन्मूलन के संकल्प का उल्लेख होना प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंबिकापुर के गार्बेज कैफे और भारतीय नस्ल के श्वानों की उपलब्धियों का विशेष उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे पूरे प्रदेश के लिए सम्मान बताया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने रायपुर के शांति नगर में मन की बात कार्यक्रम के 127वें संस्करण का सुना और मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की गई, जिसने प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में एक मिसाल कायम की है। यहां पर प्लास्टिक कचरा देने वालों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये पहल स्वच्छता, पुनर्चक्रण और सामाजिक संवेदना का अद्भुत उदाहरण बन चुकी है। अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां पर प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए तो उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और कोई आधा किलो प्लास्टिक लेकर जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है और कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बस्तर पुलिस थाना सिटी कोतवाली द्वारा ग्राम मगरू कचौरा में साइबर अवेयरनेस, नशा मुक्ति यातायात से संबंधित
जानकारी देकर ग्रामवासियों को जागरूक किया गया है। तो वहीं बस्तर सांसद महेश कश्यप और जगदलपुर विधायक प्रदेश अध्यक्ष किरण देव द्वारा भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग और नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जनसंपर्क, जनसेवा को बढ़ाने के लिए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, सामुदायिक पुलिसिंग और साइबर जागरूकता के संबंध में लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया। एक तो नशा मुक्ति और साइबर क्राइम के विषय में अलवा कचौरा में आप लोग जन जागरण शिविर आयोजित किया गया है। आप लोगों के द्वारा हम सब ग्रामवासी, हम सबको सतर्कता रहना है। एक तो साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है। मेरे गांव का पास का लड़का है चीतालूर का, अभी उस दिन आया, उसको कुछ काम से फोन आया और ये भी पता कहाँ का दिया, हमारे एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट के अंदर में मैं फौजी में हूँ, आपको इतना पैसा डालना है, ये मिलेगा। और डाल भी दिया और वो बोला कि यही एयरपोर्ट का पता भी दिया। वो आके ढूंढ रहा है, उसके बाद फोन कर रहा है, फोन बंद। तो इस प्रकार से यही का घटना है और चीतालूर का लड़का है। और इसके साथ साथ मेरे पास एक बार एक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई लिया था मैं। उसके बाद बकायदा उसी पते से आया कि आपके नाम से कार आया है, स्विफ्ट कार। मैं बोला भेज दीजिए। नहीं, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मैं बोला उसी से पैसा काटिए। बोला ऐसा करके। तो उसके बाद 2-3 दिन बातचीत चला, इतना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ऐसा करके वो भी मैं समझ गया। तो इस प्रकार से एक साइबर क्राइम का चल रहा है। दूसरा, ये जो नशा मुक्ति इसलिए जरूरी है। आजकल एक्सीडेंट जो हो रहा है, एक्सीडेंट में हमारे सब युवा पीढ़ी के लोग मर रहे हैं और इतने खतरनाक मौत हो रहा है कि उनका माँ पिताजी देख नहीं सकते। उनका डेड बॉडी को ऐसा हो रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी का टांग कट रहा है। और इसके पीछे अगर हम जानेंगे, एक तो नशाखोरी, दूसरा स्पीड ड्राइविंग। तो इसलिए हमारे पुलिस विभाग के द्वारा एक तो नशा मुक्ति के विषय में भी आप लोग जागरूक करते रहते हैं, दूसरा ड्राइविंग के विषय में भी हमको कितना स्पीड कराना है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, ये लोग लाइसेंस बनाने की बात करते हैं, कभी उसके बारे में जानकारी, हम लोग सोचते हैं पैसा लूटने के लिए कम, हमारे सुरक्षा के लिए करते हैं। पुलिस एक अभियान चला रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। कल मैं दंतेवाड़ा में था, कल मैंने वहां पे भी अपना प्रोमो दिया है। अभी सांसद जी से भी आग्रह किया हूं, मैं भी दूंगा उसमें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक बहुत बड़ा खतरा हम सबके बीच लगातार मंडरा रहा है और वो है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम इतना खतरनाक होता है कि कभी कभी आप लोगों में से कोई अनुभव किए होंगे, मैं भी अनुभव किया हूं। मेरे पास भी आया, कलकत्ता से बाद में चला कि ये फोन कहां से आया। एक फोन आया, हमने उठा लिया। बोले किरण देव जी बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ बोल रहा हूं। बोले आपको बधाई, आपके खाते में 80,000 रुपया का बोनस जा रहा है। हम भीड़ में बैठे थे तो बोले, मैं बोला धन्यवाद। तो बोले आपका बैंक खाता फलाना जगह में है ना? मैंने कहा हाँ। बोले आपका IFSC कोड और अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम बैंक के वरिष्ठ अधिकारी बोल रहे हैं, जैसे ही आपका नंबर हमारे पास आएगा हम आपके खाते में पैसा डाल देंगे। अब वो अचानक मेरे दिमाग में आया कि बैंक वाले को ऐसे जब पता है कि मेरा बैंक किस खाते में, मेरा खाता किस बैंक में है, तो ये कैसे हो गया कि वो मेरे से IFSC कोड और बैंक अकाउंट मांग रहे हैं। मैंने तत्काल फोन कट कर दिया और तुरंत फोन लगाया तो फोन लगा नहीं। और ये फोन, इस तरीके के फोन, धोखा देने वाले फोन, ये मोबाइल में जो फायदे हैं मोबाइल का, सोशल साइट में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये नुकसान भी हो रहा है। साइबर क्राइम के नाम से हम सब जानते हैं उसको। और ये बहुत कभी किसी लुभावना आपको वो दे देता है मैसेज, आप देखो, आप अपने फेसबुक में होगे, यूट्यूब में होगे, तो कि इतने के साथ इतना फ्री, इतना पैसा भेज दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। साइबर क्राइम बहुत खतरनाक है। आपके बारे में कभी कोई झूठी खबर दे देगा, कभी कोई कुछ ऐसा संदेश दे देगा, आप लालच में आ जाओगे। कोंडागांव केशकाल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत 4 भाटा में पशुधन विकास विभाग ने पशु मेला और प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया। इस आयोजन में पशुपालकों में बड़ी संख्या में भाग लेकर उत्साहपूर्वक सहभागिता देखने को मिली है।
जहां पर कार्यक्रम में 7 कई वर्गों में उन्नत नस्ल के पशुओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेताओं को प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। पशु मेले में नेपियर घास, मक्का, साइलेज और अजोला और पैरा यूरिया उपचार जैसे पशु चारा प्रदर्शन के साथ विभागीय योजनाओं, पशु टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य, आहार और बीमारियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में पशुपालन को प्रोत्साहित करना, साथ ही नवीन तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद सदस्य सुमित्रा नेताम और सरपंच राजेश नेताम और गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर ग्राम पंचायत 4 भाटा के सरपंच देवीलाल मंडावी और ग्रामीण जन और पशुपालकों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से प्रांतीय युवा चिंतन शिविर का आयोजन केरवा डैम स्थित शारदा विहार आवासीय विद्यालय परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नरसिंहपुर के करेली में आत्मनिर्भर भारत को लेकर संकल्प अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत, ग्रामीण और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने शिरकत कर प्रबुद्ध वर्ग और व्यापारियों से संवाद किया है और उन्नत व्यापारियों को सम्मानित कर विधानसभा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशी उत्पादों, देशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने की बात कहते हुए मन से ही अपने संसद भवन में लुंगी पहनकर जाने के प्रसंग को भी सुनाया। उनका मतलब साफ था कि हमें अपनी पहचान को लेकर शर्म करनी बल्कि गर्व करना चाहिए। बाद में उन्होंने कहा कि लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सरकार संकल्पित है और यही वजह से छोटे व्यवसायियों और समूहों को पूरा सहयोग सरकार कर रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम कदम है। देखेंगे तो पूरा फोकस एरिया वही है और हमने जो लक्षित आर्थिक स्वावलंबन की बात कही थी वो हमने सरकारी तौर पर प्राप्त की है, लेकिन हमें उसमें जो तेज गति चाहिए और गति के साथ में आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमें लोगों की बैसाखियां नहीं चाहिए और इसलिए लघु उद्योग बड़ी ताकत है, चाहे हमारे समूह हो, स्व सहायता समूह या लघु उद्योग। अगर हमको इस तीसरे पायदान से कोई दूसरे और पहले पायदान पर जाना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि आम नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति वो स्वावलंबी हो। तो आत्मनिर्भरता का जो हमारा सामर्थ्य है वो निश्चित रूप से सफल है और इसलिए समूह और लघु उद्योग ये 2 बड़ी ताकत है। बीजेपी ने कुछ दिन पूर्व प्रदेश बीजेपी पदाधिकारी की सूची जारी की है। इंदौर जिले से 4 दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि पदाधिकारियों का बीजेपी कार्यालय पर आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि पदाधिकारियों की जानकारी मुझे 8 दिन पहले मिल चुकी थी। पार्टी का नेता होने के नाते ये बात हजम कर गया था। मैंने किसी से नहीं बोला था। इसके साथ ही कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजनीति में जब जब अवसर मिला है मैं गौरव जी के आगे बढ़ने का काम किया। महामंत्री बनने के बाद भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मंत्री के विरोध के बाद भी गौरव महामंत्री बन गए। मंत्री विजयवर्गीय बोले कि मैं जो पौधा लगाता हूं उसे कभी काटता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे 8 दिन पहले मालूम था निशान जी महामंत्री बनने वाले हैं, गौरव जी उपाध्यक्ष बनने वाले हैं। फर्क इतना रह गया कि महामंत्री बन गए और निशान जी उपाध्यक्ष बन गए। राजनीति में जब जब अवसर मिला गौरव जी को आगे बढ़ाने का काम किया। सोशल मीडिया में चल रहा है कि मंत्री के विरोध के बाद भी तो एक बात सब लोग ध्यान रखें, मैं जो पौधा लगाता हूं ना उसको कभी काटता नहीं और बोल सकता हूं कि तुम्हारी गलती है, उनको ध्यान देना चाहिए। तो बोला है मैंने इनको कई बार, इनसे पूछ लीजिए, मुंह पे बोला, ऐसा नहीं बोलता हूं कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि संगठन के साथ ही मैं बोल देता हूं।
शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने और गुंडे बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने एसपी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में कॉमिंग गश्त की है, जिसमें सभी एएसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी सहित 500 से अधिक पुलिस जवान गश्त कर निकले थे। इस दौरान 600 से ज्यादा गुंडे और हिस्ट्रीशीटर बदमाशों को चेक किया गया। 10 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की यह कॉम्बिंग गश्त पूरी रात चलती रही, जिससे एसपी प्रदीप शर्मा घोड़े पर सवार होकर निकले। आज जैसा आप लोगों को पता है कि इस त्योहारों के बाद आज एक सघन चेकिंग अभियान पूरे जिले में चलाया गया है। दिन में हमने सोशल मीडिया और जो पुराने गुंडे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है और जो नए लड़के जो इसमें सोशल मीडिया पे रील्स बना रहे हैं उनके माता पिताओं को समझाइश भी दी है। अभी 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, सारे थाना प्रभारी, सीएसपी साहब, एडिशनल एसपी सभी लोग कोम्बिंग गश्त पे निकले हैं। घुड़सवार दल के साथ हम लोग भी हैं और बीडीडीएस की टीम, डॉग स्क्वाड, ये सभी सेंसिटिव लोकेशंस को टेस्ट चेक करेगा। साथ ही जो पुराने वारंटी हैं और आपराधिक तत्व हैं उनके भी सकूनत पे उनकी चेकिंग की जाएगी। नरसिंहपुर जिले में अन्नदाता संकट में है। अत्यधिक बारिश के चलते सोयाबीन की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालात यह है कि लागत भी निकालना मुश्किल हो गया है। ऊपर से मौसम का मिजाज भी बदलता जा रहा है। अन्नदाता के खिलाफ भी समझ आता है। पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन के खेतों में आज भी बारिश का पानी भरा है। किसान प्रशासन ने मुआवजे की आस में अपनी बर्बाद हुई फसल को खेतों में खड़े रखने को मजबूर हैं और बावजूद जनप्रतिनिधि सिर्फ वादे कर रहे हैं। आज के करीब 15 दिन पहले स्थानीय सांसद ने किसानों को सर्वे का आश्वासन दिया था। खेतों से प्रशासन दूर नजर आता है। समस्या सोयाबीन का खराब होना, ये मुरझाते हुए चेहरे देख रहे हैं आप किसानों की। ये चेहरे बता रहे हैं कि किसान ने दीपावली कैसे मनाई। दर्शन सिंह हमारे सांसद हैं, क्षेत्रीय सांसद, उन्होंने कहा था आज से 15 दिन पहले की सोयाबीन का मुआवजा नरसिंहपुर जिले में चालू होगा, सर्वे चालू होगा, किसानों को मुआवजा मिलेगा। न सर्वे चालू हुआ, न मुआवजा का आता पता है कोई। यहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी आके नहीं भटका, किसानों को दिलासा नहीं दिया। किसानों की ये स्थिति बनी है कि कुछ लोग आत्महत्या की कगार पर जीवन यापन कर रहे हैं। सोयाबीन की फसल चली गई, आने वाली फसल भी जाने की कगार पे। दिक्कत अकेली ये नहीं कि सोयाबीन चला गया, दिक्कत यह है कि आज भी बारिश हो रही, समझ नहीं पा रहे किसान कि आने वाली फसल की खेती कैसे करेंगे। चना मसूर की बोनी का समय निकला जा रहा है। कुछ नहीं है उसमें, तो मतलब तो खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। क्या हुआ? बारिश ने कर दिया खराब सब। बारिश ने अब तो हमें कोई आशा ही नहीं है, कच्चूर या दूसरी फसल की भी आशा नहीं है। भिंड में किराना दुकान में भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। जानकारी के अनुसार अटी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास विश्राम सिंह नामक युवक की किराने की दुकान थी और दुकान के सामने ही दुकानदार अंडे का ठेला लगाया करता था। तभी अचानक से उसकी दुकान में आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि उसके पास तक पहुंचना भी दूभर हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि किराना दुकानदार किराने के सामान के साथ साथ पेट्रोल बेचने का भी काम करता था। जिस दुकान में रखी पेट्रोल ने आग पकड़ ली और समूची दुकान जलकर स्वाहा हो गई। दरअसल दुकानदार का आरोप है कि अंडे के ठेले पर आए कुछ युवक से अंडे के पैसे मांगने पर विवाद हुआ, जिसके युवक ने, आपको बताते चले कि किराना दुकान में आग का यह मामला सामने आया। लड़ाई भई मारपीट करी, वहां पे कुछ तेजाब टाइपों में भी फेंकी, कोई आंच लग गई, एकदम बिना पकड़ा पकड़ी करी, दोनों तो बैठ गई वहाँ। कौन लोग थे? ये तो पता था नहीं क्या थे, सब लोग चले गए सुबह। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या? हमारा विश्राम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिसार में संत शिरोमणि नामदेव जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने संत शिरोमणि नामदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सैनी ने शिरोमणि नामदेव की जन्म जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संत शिरोमणि नामदेव जी हर व्यक्ति के लिए ईश्वर का अंश देखते थे, हर व्यक्ति में, और ऐसे में सीएम ने कहा कि समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी ने किया। जुलाना कस्बे के वार्ड 4 निवासी एएसआई संदीप लाठर के परिजनों को सांत्वना देने के लिए महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष पहुंचे। राज्यपाल ने मृतक एएसआई के परिवार से मिलकर उन्हें न्याय का आश्वासन दिया। करीब 40 मिनट तक परिजनों से बातचीत की। वहीं राज्यपाल के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने जुलाना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी के युवा उपाध्यक्ष कैप्टन योगेश कुमार ने कहा कि राज्यपाल ने पारदर्शी जांच का भरोसा दिलाया है। हमारा जी चाचा का लड़का से छोटा, मेरे से 5-6 साल। कौन आज माननीय राज्यपाल जी आए थे। किस तरह की बात कही, समझा पत्ते देखो जी, बढ़िया कहा। उन्होंने कहा भाई जांच करावाएंगे, जो भी सही होगा। सरकार और प्रशासन बिल्कुल साथ में है। तो हमने भी ये मांग रखी है जी, देखो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। उसने भी अपना पति खोया, अगली ने, उसका भी घर से आदमी गया और हमारे घर से भी आदमी गया है। हम तो चाहते हैं दोनों को न्याय मिले। और ये कारण को ज्यादा आत्महत्या क्यों करी इन्होंने, दोनों ने भी, क्योंकि परिवार से आदमी तो उनसे भी गया, उनको भी इतना ही दुख है जितना दुख हमने है। उन्हें भी घरवाली ने अपना घरवाला खोया है, उसके बच्चे ने अपना पापा खोया है। तो इसी प्रकार से इसके छोटे बच्चे हैं, थोड़े उसके बड़े बच्चे जी। हम उसके साथ भी जी दोनों की आत्मा को भगवान शांति दे जी। और कुछ गलत शब्द हमारे से कुछ कहे गए तो हम अपने शब्दों को वापिस लेते हैं। कुछ कहा गया हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं और उसकी आत्मा को भी शांति मिले और दोनों को जी न्याय मिलना चाहिए। माननीय गवर्नर साहब हमारे बीच जुलाना में आए थे और परिवार वालों से भी मिले। और शहीद
संदीप लाठर की घराली जी से भी मिलके गए हैं, उनको सांत्वना देके गए, सभी बच्चों से मिले हैं। जो परिवार की तरफ से जो डिमांड थी उन्होंने परिवार ने डिमांड भी रखी है और गवर्नर साहब ने कहा कि जो काम करने के होंगे उनको काम भी करा जाएंगे और जिस तरीके से जो जांच की जो मांग करेंगे जांच में निष्पक्षता के आधार पर जांच पूरी करी जाएगी। आगामी जो 2 वर्ष का हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा जुलाना में एएसआई संदीप लाठर के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक एएसआई के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। अरविंद शर्मा ने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए दुखद घटना है और सबकी संवेदना परिवार के साथ है। परिवार से मिलने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ काफी कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल भी आए। सभी ने आश्वासन दिया कि जो भी सरकार से मदद होगी वो परिवार को दी जाएगी। तो एएसआई संदीप के घर पर मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे, जहां पर परिजनों से मिलकर जो है सांत्वना और ढांढस बंधाया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जहां पर उन्होंने कहा कि पारदर्शी जांच जो है और पारदर्शी न्याय यहां पर जो है बिल्कुल तरीके से होते हुए नजर आएगा। और ऐसे में यहां मंत्री अरविंद शर्मा से पहले जो है सीएम सैनी और मनोहर लाल के साथ साथ तमाम मंत्री और राज्यपाल भी इससे पहले जो है एएसआई संदीप लाठर के घर पर सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए पहुंच चुके हैं। उधर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तोशाम में सांसद धर्मवीर सिंह ने सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया अभियान को समर्पित यह आयोजन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करेगा। सांसद ने कहा कि हरियाणा आज देश की सबसे बड़ी खेल ताकत बनकर उभरा है। यह महोत्सव युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और नशा मुक्ति का संदेश देगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने वाला यह आयोजन युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम बनेगा। सांसद ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना की। खेलों में कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, दौड़ और रस्सी कसी जैसी प्रतियोगिताएं करवाई गई। सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया। फिट इंडिया को ये महोत्सव जो है समर्पित, जहां पर युवाओं ने हमारा पहला मैच नेशनल कबड्डी था और उसमें हमने 3rd पोजीशन मिली और सर्कल कबड्डी में 1st पोजीशन। हमारा लक्ष्य ये है हमें कबड्डी का प्लेयर बनना, बहुत ऊपर तक जाना हमें कबड्डी का प्लेयर बन के। हाँ, हम ये सब खेलेंगे, ओलंपिक खेल, राष्ट्रीय खेल और हम बहुत ज्यादा आगे तक खेलेंगे। धन्यवाद करती हूँ धर्मवीर जी का, जो इन्होंने संसद का यहाँ खेल उत्साह किया। जो मेरी 3rd पोजीशन है मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़कियों के लिए बहुत अच्छे खेल हैं जो कि आगे हम खेलेंगे और मैं धन्यवाद करती हूँ। पहला खेल हुआ, बहुत अच्छा खेल हुआ। यहाँ पे छोटे छोटे गांव से लड़कियां खेलने आई। था जिसमें 3rd रही और रिले की हमने, रिले में भी हम 3rd ही रहे, लेकिन हम आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये तो एक सांसद साहब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तोसा हल्के में पहली बार जो ये काम किया है भाई, प्लेयरों को उत्साह बढ़ाने के लिए उनको और ज्यादा थोड़ी मेहनत करेंगे और ज्यादा नौकरी के लिए थोड़े से और दौड़ धूप लगाओगे। और आजकल तो प्लेयर की जो इज्जत है ना वो बहुत ही मान सम्मान सरकार ने बहुत बढ़िया दिया है। स्वास्थ्य देखो, पहला सुख निरोगी काया, सभी को बताते हैं पहला सुख निरोगी काया है। और निरोगी काया जब भी होगी जब बच्चे गेमों में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट होंगे। यही नहीं बल्कि सारे देश में, ये 142 करोड़ का देश है। आप पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे, बच्चा घर से निकलते ही स्कूल में जाने से पहले या आने के बाद सड़क मिलो या ग्राउंड मिलो, आपको खिलाड़ी हर जगह मिलेगा। ये जागृति बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि सब जानते हैं कि सबसे पहले निरोगी काया, हेल्थ,
हेल्थ के बाद ही आती है, एजुकेशन है, कोई काम है, व्यापार है, नौकरी है, वो तो बाद की चीज है। तो हमारा ये आज चौथी विधानसभा का है। इससे पहले 3 विधानसभा इसी लोकसभा क्षेत्र के बांगल चौधरी, लुहारू और दादरी विधानसभा इनके हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में रोटी बैंक प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। रोटी बैंक शाखा कुरुक्षेत्र के प्रधान सेवक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि संस्था 2018 से लगातार भोजन, सूखा राशन, वस्त्र, जूते, चप्पल और स्वच्छता सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है। आज रोटी बैंक टीम ने वात्सल्य वाटिका और सुंदरपुर झुग्गी बस्ती में भोजन वितरण किया। इस दौरान डॉक्टर अशोक वर्मा के साथ में रसोईया सीता और ई रिक्शा चालक रमेश मौजूद रहे। रोटी बैंक का कार्यालय और रसोई पुलिस लाइन में स्थित है, जहां से जो है प्रतिदिन सुबह 11 बजे कोई भी व्यक्ति भोजन ग्रहण कर सकता है। संस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को पुस्तकें, कॉपी, स्टेशनरी और आवश्यकतानुसार शैक्षणिक सहायता भी प्रदान करती है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस अभियान से जुड़कर सेवा कार्य में योगदान दे सकता है। रोटी बैंक समाज सेवा कार्य लगातार निरंतरता के साथ में यहाँ पर कर रहा है और इस कड़ी में जो है झुग्गी बस्ती में पहुंचकर रोटी बैंक की तरफ से लोगों में खाना है वो वितरण किया गया, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार निरंतरता के साथ में रोटी बैंक की तरफ से जरूरतमंदों को जूते, चप्पल, कपड़े, तमाम वो रोजमर्रा से जुड़ी हुई वस्तुएं जो है वितरित की जाती हैं, चीजें वितरित की जाती हैं, जिससे कि लोगों को सहूलियत मिलती है। और ऐसे में जो है उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति इस सेवा में, इस अभियान में जुड़कर कुरुक्षेत्र पुलिस ने जो है पुलिस अधीक्षक नीतीश के निर्देश पर जो है जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों, काली फिल्म लगे वाहनों और अवैध रूप से शराब पिलाने वालों पर शिकंजा कसा गया। थाना सदर थाने स्तर प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि अपराध और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार बिना नंबर प्लेट वाहन या मुंह ढककर चलने वाले लोग वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में सख्त निगरानी जरूरी है। पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रबंधकों को सख्ती से यातायात नियमों की पालना करवाने के निर्देश दिए। ये जिला कुरुक्षेत्र में पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र श्री नीतीश कुमार अग्रवाल की दिशा निर्देशानुसार पूरे जिले में नाकाबंदी की गई है। नाकों पर चेकिंग की जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और नाकों पर कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग या आता तो उसका चालान किया जाता है। और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस की तरफ से ही यही अपील है कि रात के समय दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि मिलती है, संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। कुरुक्षेत्र पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने बंजारा बस्ती देवीदासपुरा निवासी संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उसके कब्जे से 848 बोतल
ठेका अंग्रेजी देशी शराब और बियर बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतीक गहलोत ने बताया कि निरीक्षक मोहनलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की कबाड़ी की दुकान पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी पर पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत में कार्रवाई कई मामले दर्ज हैं और ऐसे में पुलिस पुराने आरोपियों पर विशेष निगरानी रख रही है ताकि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। जी, कुरुक्षेत्र में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नीतीश अग्रवाल जी के दिशा निर्देश में हमने बहुत सारी टीम्स का गठन किया है और अभी हमारा एक काम चल रहा है जिसमें हम जितने पुराने अपने अक्यूज्ड हैं और चाहे वो कन्विक्टेड हैं चाहे वो अभी बेल पर हैं तो उनकी हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में इंस्पेक्टर मोहनलाल जी के नेतृत्व में भी 3 टीमें गठित की गई है। तो उसमें एक उप निरीक्षक प्रेमचंद जी की टीम है। तो इसी तरीके के वेरिफिकेशन में एक संदीप नाम के व्यक्ति हैं देवीदासपुरा की, जिनके ऊपर पहले 4-5 मुकदमे थे एक्साइज एक्ट के और वो अभी बेल पर बाहर थे। तो उनकी वेरिफिकेशन जब की गई तो हमें उनको सूचना प्राप्त हुई कि वो अभी भी शराब का अवैध कारोबार करते हैं। महेंद्रगढ़ में फ्लाईओवर के पास सीमेंट से भरे ट्रक और पंच गाड़ी कोई जोरदार टक्कर हो गई, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और ट्रक पलट गया। हादसा उस समय हुआ जब ट्रक नीमका थाना से हांसी जा रहा था। उसी दौरान फ्लाईओवर से नीचे उतरते हुए गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी चालक नीलेश अपने बच्चों के साथ में कॉलेज से घर लौट रहा था। जब यह हादसा हुआ, टक्कर में नीलेश और उसके दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं ट्रक चालक को भी मामूली चोटें आई हैं और हादसे के बाद में सड़क पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। गाड़ी ये जो बोलविलियर है इधर से मुड़ रही थी और ठेला वाला 100 की तो सीधा भिड़ा दी उसने। और इसमें तो 3 बंदे थे, एक छोरा था, एक छोरी थी, एक ड्राइवर था। तो ड्राइवर की तो ज्यादा लग गई, तीनों सीरियस है और उसके तो ठेला वाले ड्राइवर की तो कम लगी है, उसके नहीं लगी है। भाई छोटी गाड़ी वाला में घूमे थे, ट्रक से जाओ बढ़ गया। तो इसमें कितने घायल हुए? 3 गाड़ी में। और ट्रक में? ट्रक एक था ड्राइवर, उससे भी लाग ली चोट, होने मिलेगा। पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? पुलिस तो दोनों हॉस्पिटल लगी जब डाल दी, उसके बाद में फिर गाड़ी वाले ने रोक रखी थी और मेरी साइड दबा दी। गाड़ी मोड़ में लग रहा था, रोड पे लगा रहा था, रुकी नहीं सकती। रोड गाड़ी थी और ब्रेड पर थी और फिर भी रोकी उसने। तो उस गाड़ी को बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी पलट गई, उसमें भी लगी। तो आपकी गाड़ी में क्या लोड था? सर सीमेंट लोड थी। कहाँ जा रहे थे? सर ये हांसी जा रहे थे। और कहाँ से आ रहे थे? नीम का थाना से। उधर गुरुग्राम में एक्साइज डिपार्टमेंट ने नियमों का उल्लंघन कर चल रहे पब और अहातों पर छापेमारी की है। दरअसल आपको बता दें कि विभाग को जानकारी मिली थी कि कुछ बार संचालक अपनी अनुमति को दरकिनार कर सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक के बजाय पब बार को अधिक समय तक खोल रहे थे। सेक्टर 63 स्थित एक पब बार पर भी की गई रेड में अवैध रूप से शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, उन्हें सर्व किया जा रहा था। इसके अलावा एसपीआर रोड पर स्थित एक अहाते से भी अवैध शराब और बियर की बोतलें मिली और एक्साइज विभाग ने दोनों जगहों पर कार्रवाई करते हुए चालान किया है। दरअसल बता दें कि विभाग ने कहा कि यह बार संचालक लाइसेंस फीस न भरकर सरकार को चूना लगा रहे थे और आगे भी इस तरह के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनका
एक्साइज नियमों के हिसाब से समय नियत होता है कि किस टाइम चलेंगे, तो उस समय के बियॉन्ड चल रहे थे और उसके बियॉन्ड चलाने के लिए फीस पे करनी होती है इनको, वो नहीं पे की हुई थी। तो हमने जाकर चेक किया तो एक तो ये था इशू, उसके समय के बाद में चल रहे थे और कुछ उसके अलावा हमें लिकर भी मिली है वहां से जो इलीगल थी, बिना पास परमिट के लाई गई थी। तो हमने उसको जब्त करके आगे उसके चालान वगैरह बनाया है, तो आगे पेनल्टी लगेगी इन पर। क्या शिकायतें मिल रही थी डिपार्टमेंट को? कौन से ये बार या अहाता कौन सा था? एक एफ बार के नाम से L4 L5 लाइसेंस है, बार है, वहां पर किया। एक वाइल्डली के नाम से अहाता है जो अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग के साथ है SPR रोड पर। तो इन दोनों में आज सुबह 6 बजे रेड की थी। क्या टाइमिंग्स था सर इनका और क्या टाइम के अनुसार नहीं चल रहे थे? बार का समय तो रात 12 बजे तक होता है, सुबह 11 से रात 12 बजे तक। तो ये 6 बजे जैसे 6-7 बजे भी तक भी चल रहा था। और जो अहाता है उसका टाइम होता है सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक का, तो वो भी समय से पहले चल रहा था। उधर क्राइम ब्रांच होटल ने एसपी वरुण सिंगला के कुशल निर्देशन में अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर होटल के पास एक हाईवा डंपर से जो है 435 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की, जिनकी कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर नवीन ने शराब की तस्करी पंजाब से बिहार के लिए की थी और इसे लकड़ी के फट्टों के नीचे छिपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने डंपर की तलाशी के बारकोड स्कैनर भी बरामद किए हैं जो अवैध तस्करी का प्रमाण थे। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पहले वह महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भी शराब तस्करी में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है ताकि इस तस्करी में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो सके। हमने एक जो है अवैध शराब का तस्कर जो काफी बड़ी खेप के साथ काबू किया है, जिसका नाम नवीन निवासी चरखी दादरी है। उम्र करीब इसकी 28 वर्ष है। कुल जो है 435 अवैध शराब की पेटियां पकड़ी है, जिनमें इंपीरियल ब्लू की 181 पेटी है और रॉयल स्टैग की 254 पेटी है। ये गाड़ी जो है ये हाईवा डंपर है और RJ53GA 0552 इसका नंबर है। इस हाईवा ट्रक गाड़ी में इन्होंने जो है लकड़ी के फट्टों के बीच में इसको छिपा कर रखा हुआ था शराब को, और हाईवा गाड़ी में एक स्कीम बनाई हुई है जिसके चारों तरफ जो फट्टे लगाए हुए हैं और उसके ऊपर भी फट्टे लगा देते हैं। अंदर बीचों बीच एक जिसको स्कीम के नाम से पुकारा जाता है वो बनाई हुई है, उसके अंदर से ये शराब बरामद हुई है। कुल कीमत शराब की करीब 25 लाख रुपए अप्रोक्स मान के चलो। और ये जो शराब है ये रोपड़ पंजाब से लेकर ये चला था, पंजाब से जो लेकर चला था ये बिहार जो जानी थी शराब चुनावों में। अब ये अभी तफ्तीश का विषय है किस प्रकार से इनको यूज करना था, लेकिन अभी जो प्रारंभिक किसने बताया है कि वे बिहार शराब जानी थी। अभी इसका आज पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और गहराई से तफ्तीश करके सारा जो इसमें इस गिरोह में कौन कौन शामिल है, कौन कौन लोग हैं जो अवैध शराब तस्करी का काम करते हैं। उधर लोक आस्था के महापर्व छठ पर हर साल की तरह इस साल भी महंगाई की मार पड़ी। इस साल भी छठ के सामान 25 से 40 रुपए तक महंगे हुए हैं। फरीदाबाद में भी छठ का सामान खरीदने पर आए लोगों ने कहा कि हर साल सामानों पर रेट बढ़ जाते हैं और इस साल भी 25 से 40 रुपए हर सामान पर रेट बढ़े हुए हैं। जो नारियल पिछले साल 60 रुपए से 80 रुपए में बिक रहा था, इस साल 100 से 120 रुपए हो चुका है। बांस की बनी डाली पिछले साल 100 रुपए की थी, लेकिन इस बार 150 रुपए की हो गई है। लोगों ने कहा कि फल भी 20 से 40 रुपए महंगे हो चुके हैं। लोगों ने कहा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 4 दिन के लिए इस महापर्व पर जो छठ पूजा में सामान इस्तेमाल होते हैं एक्सपोर्ट होकर बाहर से आते हैं, इसलिए इन्हें रेट कम होने चाहिए। तो वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि जहां से सामान लाते हैं वहां पर भी उन्हें महंगे दामों में ही मिलता है। ये छठ पूजा का जो सामान है वो हम देख रहे हैं, वो जो त्योहार मनाने के लिए
खरीदारी करते हैं, इसीलिए हम दूर मार्केट से आजादपुर मंडी से लाके सामान बेच रहे हैं। पहले तो ये था कि 100 रुपए तक में वहाँ से मिल रहा था, तो 15-20 रुपए तो हमें भी चाहिए, यहाँ लाके किराया भाड़ा लगता है, और जिससे हमें भी 10-20 रुपए का लाभ हो जाए। तो अब जो है मंडी से ही इतना महंगा कर रखा है 130 रुपए का, ताकि किराया भाड़ा लगा करके 130-40 तक पहुँच जाए। तो हम 180-150 तक का सूप तो बिकना जायज है। महंगा तो अभी देखो भैया, सूप का रेट पूछी हो तो 300 रुपए जोड़ा बता रहे भैया, नारियल बताए हैं 150 रुपया जोड़ा। पिछली साल की बात करें, पिछली साल कितना था? पिछली साल तो 100 रुपए जोड़ा था, 100 रुपए का सूप मिल गया था, पर इस बार तो अब के महंगा है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो है ही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।